गाते हैं क्रिस्टी और केजिया, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। बेटा ऐसे ही गाते रहना, बहुत बढ़िया गाते हो आप दोनों। ये श्रेय इनके माँ ये श्रेय इनके माता पिता को जाता है जो इनको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। और इस संध्याकाल के समय में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम पे सभी को अभिनंदन। परमेश्वर ने एक और हमें अवसर दिया है कि हम उनके चरणों के पास बस अनमोल वचन का अध्ययन करने के लिए आए। आज हम जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि हम योना की किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। योना का किताब 4 अध्यायों का होते हुए भी इसमें ये एक बहुत बड़ा भंडार का घर है, एक बहुत बड़ा वचन का भंडार है। इसमें अभी तक हमने 5 संदेश 2 वचनों में से देखा और आज हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। उसके लिए हम तीसरा अध्याय का 1 से लेके 5 तक कोई भाई पढ़े। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की ही यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद गब्बर साहब, आपने बड़े सुंदर तरीके से वचन पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा कि नियुक्त योना, उसके बाद हमने देखा कि फरारी योना, उसके बाद हमने देखा कि सोता हुआ योना, उसके बाद हमने देखा कि जागा हुआ योना, फिर प्रायश्चित से प्रार्थना करने वाला योना को देखा और पिछले सप्ताह हमने देखा कि जो वादा करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला योना को देखा। आज हम देखते हैं पुनरुद्धित योना को हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दूसरा अवसर है, दूसरा संदर्भ है जहां पे प्रभु परमेश्वर योना के साथ बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने देखा कि पहला अध्याय के दूसरे वचन में योना के साथ प्रभु परमेश्वर बातें करते हुए, और इस बीच में कहीं पे भी प्रभु परमेश्वर जो है योना के साथ बात करते हुए हमने नहीं देखा। तो ये दोबारा दूसरा अवसर है जो प्रभु यहोवा योना के साथ बातें कर रहे हैं। और इस बार योना जो है आज्ञाकारिता का स्वभाव बताते हैं और प्रभु का संदेश को वो प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं कि निनवे के लोग जो है पश्चाताप से उपवास का घोषणा करते हुए प्रायश्चित करते हैं। और हम देखते हैं कि इस अध्याय से योना का जो गंतव्य स्थान निनवे है और परमेश्वर ने योना को वहीं जाने के लिए कहा था और वहीं उन्हें चलाया भी योना को, और वहीं पे मछली भी ले जाके छोड़ाई। इसका कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के काम से उनके चुने हुए जो दास होते हैं, उनके चुने हुए जो बच्चे होते हैं, वो भले कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले भागने के लिए, दूर जाने के लिए, लेकिन अंत में उनका गंतव्य स्थान, गम्य स्थान जो है वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। वहीं पे जाएंगे वो लोग जहां पे प्रभु चाहते हैं।
ये है असली यात्रा। ये असली यात्रा प्रभु के इच्छा के अनुसार शुरू होने तक 2 अध्याय बीत चुके। ये तीसरे अध्याय में योना का असली यात्रा का संपन्न होते हुए हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर जब कभी भी किसी को बुलाते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो वहां पे 2 इच्छाओं का काम आता है। 2 इच्छाओं को हम देखते हैं। एक तो है अनुमेय इच्छा, यानी परमिसिबल विल ऑफ गॉड, और दूसरा होता है परफेक्ट विल ऑफ गॉड। ये परमिसिबल विल ऑफ गॉड में क्या होता है, कभी प्रभु परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं, उसको हम अपने तरफ से जब घुमा के उसको अपने इच्छा के अनुसार जब हम करने चाहते हैं तो अनुमति देते हैं प्रभु, कई बार देते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो होता है वो दैविक अनुशासन में प्रभु उसको लाते हैं। और वो दैविक अनुशासन उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का इच्छा को अपना अनुमेय इच्छा जो बना लेता है, उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, जैसे कि हमने योना के जीवन में देखा। और परिपूर्ण इच्छा वो होती है जो अनंत काल का आनंद के लिए ले जाता है। उदाहरण के तौर पे इजरायलियों के जीवन में अगर हम देखते हैं तो इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़ के कनान देश तक, वाचा किया हुआ देश तक आने के लिए केवल यात्रा जो है 11 दिनों की यात्रा है। लेकिन ये लोग जब जब प्रभु परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते गए, उनको नकारते गए, तब सजा के रूप में उन्हें 40 वर्ष तक प्रभु ने जंगलों में भटकाया, जंगलों में घुमाया उन्हें। यहाँ जब तक घुमाया तब तक कि वो जो प्रभु के आज्ञा के विरोध करने वाले, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करने वालों का जो सारा समुदाय खत्म क्यों ना हो गया, तब तक उन्हें घुमाया। तो प्रियजनों, हमें कभी भी जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम प्रभु का अनुमेय इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं या परिपूर्ण इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर उनके परमिसिव विल के तले हम काम करना चाहते हैं तो हमें तकलीफें आती रहेंगी, यानी हमें प्रभु जो है वो तकलीफें हमें दैविक अनुशासन में लाने के लिए करते हैं, वो ये नहीं सजा देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी योना के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए तूफान लाया गया, समुद्र में लोगों की बातें सुननी पड़ी, समुद्र में फेंका गया, मछली के पेट में यानी अधोलोक में उसे जाना पड़ा। इतने तकलीफें उठाने के बाद प्रभु अपना जो परिपूर्ण इच्छा है वो उनको, तब जाके योना जो है प्रभु का परिपूर्ण इच्छा को समझ पाया। तो अब देखते हैं योना का जो यात्रा जो है, धरती से नाव में गया, नाव से जो है वो एक मछली के कोख में गया, और मछली के कोख से दोबारा धरती पर या जमीन पर आते हुए हम देखते हैं एक बिना दिशा निर्देश के जाने वाला योना को एक सही रास्ते में एक मछली ने पहुंचा दिया। तो ये प्रभु का अद्भुत कार्य होता है, प्रभु का ये अद्भुत तरीका है अपना काम करवाने का। कई बार हम ये भी समझते हैं कि मैं ही क्यों करूं, मैं नहीं किया तो प्रभु किसी और से करवा लेगा, निश्चित करवा लेगा काम, लेकिन वो जो आशीषें आनी है वो भी उसी को चला जाएगा, हम उससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु ठहरा लेता है कि वो काम आप ही से या मुझी से करवाना है, तो उनके पास अपना तरीका है, उनके पास अपना रास्ता है वो काम करवा के लेने का। सो ये अध्याय का हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर का जो हमने अध्ययन किया था, तो ये अध्याय के शुरुआत में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का कथनी,
वो लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 30वां वचन में हम देखते हैं कि योना के बारे में वहां पे उल्लेख किया गया है। यानी योना को जो है प्रभु यीशु मसीह को सूचित करने वाला पुराने नियम का पहला व्यक्ति योना के रूप में हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि प्रभु परमेश्वर योना को अब दूसरा अवकाश दे रहा है। जब दोबारा बुला रहा है, इसका मतलब दूसरा अवकाश उन्हें दे रहा है। दूसरी बार योना के पास बुलावा आया है और ये बार योना जो है प्रभु की बात मानता है। प्रभु अपने काम करवाते हैं, अब योना के द्वारा ही करवाएंगे, आपके द्वारा, मेरे द्वारा करवाएंगे। जो हमें काम दिया गया है वो तब तक वो पूरा नहीं होता, तब तक प्रभु परमेश्वर जो है बार बार हमें अवसर देते जाते हैं। तो ये प्रभु की खूबसूरती है। और हम जितने भी प्रभु से दूर क्यों न चले जाए, या नहीं तो जाने की क्यों न योजना बनाए, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमें अपने मार्ग में लाने के लिए उनके पास कई तरीके हैं। योना के जीवन में हम देखते हैं कि योना जो है एक और नए नियम में एक उड़ाव पुत्र का हमने कहानी देखा था। वहां पे और योना का जीवन में दोनों मिलते जुलते हैं। हम देखते हैं उड़ाव पुत्र जो है अपने पिता से बगावत करके चला जाता है, तो उसके अंतिम गम्य स्थान कहाँ पे जब पहुंचता है, वो सुअरों का जो खाना होता है वो खाने तक वो पहुंच गया होता है। यानी उतने दीन और हीन स्थिति में वो पहुंच जाता है। इसी रीति से योना को भी हम देखते हैं, जब वो प्रभु से हट के दूर जाने लगा, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन वो करता है, तो मछली के पेट में जो गंदगी है उस गंदगी में वो चला जाता है। ऐसे हम कई उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं। दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं, दाऊद के जीवन में भी ऐसे ही संदर्भ आए थे, लेकिन प्रभु छोड़ते नहीं है, प्रभु अपना काम करवा के लेते हैं। तो इसी रीति से दाऊद के जीवन में भी अगर हम देखें, कई लोग जो है उनके चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं कि भाई दाऊद जो है इतना पापी व्यक्ति है, इतना उसने गलतियां की है, इतना भगावत किया है, इतने बार गिर चुका है, वो इतने हत्याएं की है, क्या प्रभु नहीं जानते? ये सब जानते हैं, फिर भी मेरे हृदय के निकट व्यक्ति करके उन्हें एक शीर्षक दिया गया है। क्यों ऐसा? इसमें देखने वाली बात यह है कि प्रभु दाऊद ने जो भी गलत काम किए, जितने भी प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध काम किया उसने, इन सभी से वो पश्चाताप किया। तब जाके प्रभु के निकट पहुंच गया, वो प्रभु के हृदय के निकट पहुंच गया। अब देखते हैं तीसरा वचन में हम बहुत ही एक मुख्य बातें हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरे वचन में लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, यानी विशालकाय शहर। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब दोबारा आते हैं हम दाऊद के पास। दाऊद के लिए प्रभु के मन में क्या है? दाऊद क्यों इतना निकट हो गया था? दाऊद इसलिए निकट हो गया था कि प्रभु के पास वो पश्चाताप किया। दाऊद की हालत कैसा था? जब अबशालोम उसका इकलौता पुत्र मर गया तो बहुत तीव्र तरीके से वो रोया। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय 33वां वचन पढ़े भाई। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय 18 अध्याय 33वां वचन भाई, 33। हाँ जी। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और
चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मारता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। देखिए इधर दाऊद का हालात देखिए, कितना वो अपने बेटे के लिए कितना विलाप कर रहा है, कितना रो रहा है, कितना कैसे संकटमय परिस्थिति में वो पड़ गया है। जो बेटा उसकी राजगद्दी संभालना था, वो प्रभु को टुकरा दिया। दाऊद का जो यहोवा है उसको टुकरा दिया, वो अंधकार में चला गया। इस बात पे दाऊद यहाँ पे हाय हाय करके चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, होता है हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं तेरे बदले, हाय अबशालोम मेरे बेटे, भला होता कि मैं तेरे जगह होता। ये क्योंकि अबशालोम का हम सभी जानते हैं कि उसका मृत्यु जो है बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि दाऊद जब जब भी विलाप करता था, ये विलाप करते हुए ये शोकमय परिस्थिति में भजन संहिता 51वां अध्याय में वो कैसे ये करता है, देखिए भजन संहिता 51वां अध्याय 51 साम्स 51 12 एंड 13 12 और 13। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है जी आ रहा है, आ रहा है। आप अपने ही किए हुए उद्धार का हाथ फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। यहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं है, प्रभु परमेश्वर के ऊपर वो पूरा अपना भरोसा, अपना पूरा हालात जो है प्रभु को पेश करता है। कितना इतना दुखी होकर पश्चाताप से वो प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो दाऊद जो है प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु के चरणों में गिरने के बाद प्रभु उन्हें जो है दूसरा अवकाश देता है। हम पाप में पड़ने के बाद भी उद्धारता नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु हमें जो है बार बार अवसर देते रहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और दूसरा देखें 26वां अध्याय 56वां अध्याय 56 साम्स 12-13 देखें। 56 साम्स 12-13 11-12 से पढ़े भाई। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। हाँ, तो ये एक पश्चातापी प्रार्थना हम देखते हैं दाऊद के द्वारा। कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। और दूसरा कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी मन्नत का भार मुझ पर बना हुआ है। देखिए मन्नत का भार मुझ पर बना हुआ है। और अंग्रेजी में उसे देखते हैं तो लिखता है कि आई मस्ट परफॉर्म माई वोव्स टू यू ओ गॉड, यानी मन्नत, यही मन्नत जो है योना करता है। देखिए पिछले योना के दूसरे अध्याय के 9वां वचन में हम पढ़ते हैं कि योना जो वही ठीक वही बातें कहता है कि मैंने तुझसे मन्नत मांगी है, मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं, कहता है। तो वो प्रतिज्ञा जो है इस तीसरे वचन में योना पूरा कर रहा है। तो इसी रीति से दाऊद भी जो है प्रभु परमेश्वर के निकट इसीलिए हुआ है कि वो पश्चाताप किया, उसने अपने किए पर वो बहुत ही व्याकुल हो गया, प्रभु के चरणों के पास गिर गया, प्रभु को अपना आश्रय माना। तो प्रभु ने उसे दूसरा अवसर दिया। ये दूसरा अवसर देना जो है बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं, कई लोगों के जीवनी में दिया हुआ है। और हमें भी प्रभु परमेश्वर हर रोज हर दिन नया नया अवसर देते रहते हैं।
अब अगर हम देखते हैं कि एक और अवसर में हम दूसरे तिमोथी 4 अध्याय 11वां वचन देखें। दूसरे तिमोथी 4 अध्याय 4:11, 2 तिमोथी 4:11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है मार्कुस को लेकर आने के लिए क्या कह रहा है, क्योंकि ये लोग तो सेवकाई साथ में शुरू किए थे ना, तो अब लेकर आकर के दोबारा क्यों कहता है? क्योंकि मार्कुस को जो है छोड़ दिया गया था, यानी मार्कुस जो है, यूहन्ना मार्कुस इनको छोड़ के चला जाता है। सो पहले या इनको छोड़ के चला जाता है, पौलुस इसको नकारते हैं, तो ये नकारने के बाद भी अंतिम घड़ियों में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है मार्कुस को दोबारा चाहता है। प्रेरितों के कार्य 15 अध्याय 38वां वचन में से हमें पता चलेगा कि कब छोड़ के चला गया था। प्रेरितों के कार्य एक्ट्स 15 verse 38। 38। हाँ, परंतु पौलुस ने उसे पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, वहां पे मार्कुस जाता नहीं है, इनको ले जाना भी अच्छा नहीं समझता है। तो इसका मतलब पौलुस जो है उन्हें वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मार्कुस जो है पौलुस को छोड़ के, यानी संगति को छोड़ के वो चला जाता है, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था, यानी यहाँ पे मार्कुस जो है बीच राह में इनको छोड़ के चले जाते हैं और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। किन कारणों के वजह से हुआ ये तो हमें ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोबारा, और इसको और विस्तार से देखने के लिए 13वां अध्याय 13वां वचन पढ़े, इसी प्रेरितों के कार्य 13वां अध्याय 13वां वचन 13:13। पौलुस और उसके साथी पापुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। हाँ, तो यहाँ पे दोबारा हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, उल्लेख हो रहा है कि यूहन्ना जो है, यानी मरकुस यूहन्ना जो है, वो इनको छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब ये है कि सेवकाई का, ये भाइयों का एक झुंड निकल पड़ता है सेवकाई के लिए, किसी अनबन के वजह से, किसी कारण के वजह से एक चेला जो है वो छोड़ के चला जाता है इनको। लेकिन ऐसा होने के बाद, और पौलुस भी जो है उनको ले जाना चाहते नहीं है, यानी कुछ हो जाता है इनके बीच में, तो लेकिन अंत में हम देखते हैं पौलुस जो है इन्हें दोबारा एक और अवसर देता है। सो इसी रीति से प्रभु परमेश्वर भी जो है हमें हर बार जो है एक एक अवसर देते रहता है। तो इसी रीति से ये हमें सिखाता है कि हम भी, अगर हमारे झुंड में, हमारे जो सभा में हमारे साथ चलने वाले अगर कुछ गलती कर बैठते हैं, किसी कारण वो हमसे छोड़ देते हैं, तो उनको दोबारा हमें अवसर देना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर हमें अवसर दे सकते हैं, तो हम भी दूसरों को अवसर दे सकते हैं। इसमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योना को भी जो है दोबारा एक और अवसर दिया। नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जोना सेकेंड टाइम, यानी देखिए तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तो ये अब जो है योना प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु परमेश्वर के योजना और प्रणाली में आने के लिए, बैठने के लिए इनको दोबारा अवसर मिला। इसी रीति से पतरस को भी, पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं कई बार पतरस को अवसर मिलता है, कई बार पतरस जो मुकर जाते हैं, उतावले होकर, उतावलेपन में कुछ भी वो बातें बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है बार बार उनको अवसर देता है। ये अवसर देने के बाद वो पतरस ऐसा योद्धा बना
कि प्रभु के लिए एक महान योद्धा और महान शहीद को कहलाया अंत में। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि योना को भी जो है दूसरा अवसर दिया गया। तो इसके दूसरे अवसर देने के बाद प्रभु की जो वाणी है वो देखिए कैसा है दूसरे वचन में, उठकर उस नगर निनवे को जा। यानी वही टोन, वही बात, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो पहला अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं उसमें भी वैसा ही लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। तो यानी प्रभु अपना प्रणाली कभी बदलते नहीं है, अपना जो काम है वो कभी बदलते नहीं है। प्रभु यहाँ पे योना को ये नहीं कहा ठीक है मैंने तुझे पहला भेजा था, तू गया नहीं, तू अपने मर्जी से अपने रास्ते पे निकल गया, देख मैं तेरे को अभी आखिरी बार बोल रहा हूँ, या नहीं तो ऐसा चेतावनी दे रहा हूँ, या नहीं तो उन्हें सराहने का, देख बेटा अभी जा तू, अब तो कम से कम मेरी बात सुन। ऐसा कुछ नहीं है। उनका वही टोन है, वही वाणी है, वही रवैया है। कहता है उठ कर जा उस बड़े निनवे नगर में। तो यहाँ पे अब योना जो है प्रभु के प्रणाली में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने जो तुझसे कहा वे उन लोगों को बता, यानी और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका तुम प्रचार कर उसका। और अंग्रेजी में लिखते हैं यहाँ पे कि प्रीच टू इट द मैसेज दैट आई टेल यू। ये बहुत ही मायने रखने वाली बात है प्रभु के सेवकों के लिए, हम सभी के लिए। जो लोग प्रभु का वचन सुनाते हैं, हर वो प्रभु का उद्धार पाया हुआ बेटा बेटी, प्रभु के संतान, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सा आदेश है। कहता है कि प्रीच टू इट द मैसेज आई टेल यू, यानी मैं जो कहता हूं वही उनको बताना, उसमें कोई मिलावट नहीं, मधु में डुबाया हुआ संदेश नहीं, नो शुगर कोटेड प्रीचिंग्स। जो मैं कहता हूं वही करना है। जो कोई भी प्रभु के पास अपने पापों को ग्रहण करके पश्चाताप करके दोबारा उनके पास जब लौटते हैं तब वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बार हम भटक भी जाए, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु उनके पास हमें दोबारा लाने तक वो आराम नहीं करते, और एक बार लाने के बाद वो हमें कभी त्यागेंगे नहीं, कभी टुकराएंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि योना प्रभु के पास दोबारा लौट के आ गया। योना जो है प्रभु की जो परिपूर्ण इच्छा है उसके पास लौट के आया। अब वो जो है अपना अनमेय इच्छा से हटकर प्रभु की परिपूर्ण इच्छा के पास आता है। तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है? प्रभु परमेश्वर कभी भी, इसमें एक और बात हमें पता चलता है इस वचन से, इसके बारे में हमने पिछले वचन में भी बताया था कि प्रभु परमेश्वर जो है कभी पक्षपाती नहीं है। वो निनवे के लोगों से प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि निनवे के लोग जो है बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए, विनाश की ओर चला जाए। और निनवे कैसा शहर है? क्या लिख रहा है कि तब योना ने यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर है, वह 3 दिन का यात्रा वाला नगर है। यानी निनवे जो है ये बहुत बड़ा नगर है। इसके बारे में, इस नगर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो दूसरे राजा 19वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे और खास करके 36वां वचन उसका पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि निनवे का स्थिति क्या है। वो बहुत ही पाप में डूबा हुआ शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत तो वहां पे उस शहर की जो संख्या है, यानी लोगों की जो संख्या है वो बहुत बहुतायत से बड़ी है, और बड़ी प्राचीन शहर है। हो सकता है मुंबई शहर जैसा हो, हर सहूलियतें हैं वहां पे, एवरी मॉडर्न एमिनिटी इज देयर। और साथ ही साथ में
हम देखते हैं कि वो जहाज लेके वहां पे जाना पड़ता है। इसका मतलब वो एक तटीय नगर है। तटीय नगर कभी भी हमेशा संपन्न नगर होता है। तो साथ ही साथ में वहां पे पाप भी पला हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखता है कि वो 3 दिन, उसका लंबाई कितना है, 3 दिन तक चले तो भी एक छोर से दूसरे छोर तक चलने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। अब देखिए ये संख्या 3 को जो है बहुत मायने दिया गया है इस अध्याय में। योना कितने दिन मछली के पेट में था, कोई बताएगा? 3 दिन 3 रात। 3 दिन, हाँ। निनवे का लंबाई कितना है कि 3 दिन तक चलना है उसको। 3 दिन। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह कब्र में कितने दिन थे? 3 दिन। और हम जिस परमेश्वर को पूजते हैं उनका व्यक्तित्व कितना है? 3 है। त्रिदेव परमेश्वर हम कहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये 3 की संख्या जो है बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे ये शहर जो है बहुत बड़ा शहर है। तो ये शहर वालों को बचाना है। ये यहोवा, ये प्रभु परमेश्वर का प्रणाली है, उनका इच्छा है कि ये शहर नाश ना हो। इसीलिए योना को इतने दूर से चयन करके चुन के उनको इतने तकलीफों से गुजरते हुए उस शहर के पास जाने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि ठीक है तू इतना तकलीफें उठाया, इतना परेशानी हो गया, तू वापस लौट जा, मैं अपने तरीके से निनवे को निपट लूंगा, देख लूंगा ना। प्रभु चाहता है कि योना जाए और प्रभु की जो मंशा है, प्रभु की जो संदेश है वो वहां पे सुनाना है। सुनाने के बाद क्या हुआ देखिए, तीसरा वचन क्या पढ़िए भाई दोबारा, चौथा वचन 4, योना का तीसरा अध्याय 4। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, तो देखिए इतना बहुतायत वाला संख्या, इतना प्रजाति रहने वाला जो शहर है उसको प्रचार कर रहा है। उस शहर में प्रभु की वाणी सुना रहा है योना। वो निकल पड़ा पहले दिन चल के। क्या है उनका संदेश? बहुत ही सीधा सीधा संदेश है। वो क्या कहता है? उनका संदेश जो है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अ वेरी सिंपल मैसेज। प्रभु परमेश्वर जो है अपना संदेश बड़े सीधे तरीके से देते हैं। पुराने नए नियम में भी पतरस के अगर जीवनी में हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 41वां वचन में, एक्ट्स 2:41 में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस उठ के बोलने लगा तो 3000 लोग उस दिन प्रभु के अनुग्रह में आए, प्रभु के उद्धारता में आते हुए हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो 3000 से भी संख्या ज्यादा होगी। ये तो पूरा शहर है, वहां पे पूरा शहर प्रभु के उद्धारता में आते हुए हम देखते हैं। और ये शहर में कोई कलीसिया नहीं है। वहां पे योना का 3 दिन का प्रचार से पूरे लोगों में वहां पे जो है एक रिवाइवल सा आ गया है। और वहां पे इसी रीति का रिवाइवल जो है प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हम देखते हैं। एक महान रिवाइवल होगा वहां पे, और उस समय में कलीसिया होगी, और वही कलीसिया होगी उठाए जाने वाला कलीसिया। सो प्रभु के प्रणाली में एक कलीसिया है। वो एक कलीसिया जो है वो केवल एक भाग है, और उनका उस कलीसिया का जो मुख्य भाग जो है, उस कलीसिया में जो रहने वाला मुख्य विषय जो है वो आप और मैं है। हम उसके सदस्य होना चाहिए। ये सारी प्रजाति कलीसिया के सदस्य होना चाहिए। सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर चुनकर अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि वो हमें ले जाएंगे। क्यों? इसका मतलब यह है, दुल्हन के रूप में मतलब है कि अति प्रिय लोगों के रूप में वो हमें
देखना चाहते हैं। और यही है प्रभु की प्रणाली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी से भी उन्होंने पक्षपात नहीं किया, सारे जगत को उन्होंने बोला है, सभी लोगों को अनुग्रह में लाना है। यहाँ पे सारा निनवे शहर को अनुग्रह में लाना है। तो ये निनवे शहर में आते हुए लाना है, तो योना का इस्तेमाल हो रहा है। तो योना का इस्तेमाल हो रहा है, तो योना को केवल एक ही पंक्ति वाला संदेश वहां पे सुनाने के लिए कहा गया। वो ये है कि 40 दिन में, अब से 40 दिन के भीतर निनवे उलट दिया जाएगा। सभी लोग पश्चाताप करके यहोवा परमेश्वर के तरफ पलटो, मुड़ो। अब योना का प्रतिबद्धता देखिए, इतना बड़ा शहर है, हमेशा कारण बताने वाला, हमेशा बहाना बताने वाला, चुपचाप अपने काम पे निकल पड़ा। 3 दिन चल के बोलना कोई बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मुंबई शहर जो है, एक छोर से दूसरे छोर 3 दिन में खत्म किया जा सकता है चल के, पैदल अगर कोई चलता है तो। इतना बड़ा शहर है। तो इतने बड़े शहर में उन दिनों का जो शहर निनवे है वो भी छोटा नहीं है, वो भी इतना बड़ा शहर है। तो उसमें चल के, पैदल जाके, पैदल चलते हुए एक ही संदेश उसको सुनाना है कि मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, 40 दिन में तुम्हारा अंत होने वाला है। यही हमें प्रभु परमेश्वर सिखाता है। प्रभु के दास होने के नाते, उनके द्वारा हम बचाए गए लोगों के होने के नाते हमारा भी काम यही है, लोगों को सुसंदेश सुनाना है, शुभ संदेश सुनाना है। जो प्रभु ने कहा वो हमें उनको सुनाना है। इसीलिए आपको और मुझको सुना है। इसीलिए प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी जाते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19 और 20 से देखते हैं कि अपना प्रणाली बताते हैं। ये सभी को परिचित वचन है कि सारे जगत में जाके उनका वचन बांटने के लिए। अब योना का सेवकाई का तरीका देखिए, योना का जो प्रचार करने का तरीका देखिए, बहुत ही प्रतिबद्धता से वो आगे बढ़ता है। 3 दिन चलते हुए, कैसा चलते हुए? पैदल चलते हुए। कोई माइक नहीं है, कोई मेगाफोन नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई बाइक नहीं है, कोई मंच नहीं है, लेकिन प्रभावशाली संदेश। उसका प्रभाव क्या है? 4वां वचन में हम पढ़ते हैं, 5वें वचन में हम पढ़ते हैं उसका प्रभाव क्या है। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन के प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। आजकल हमारे पास सर्व साधन है। देखिए अभी मैं कितने दूर बैठा हुआ हूँ, कम से कम ग्वालियर से 1800 किलोमीटर दूर में मैं बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम सब एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, एक ही कमरे में बैठ के हम बातें कर रहे हैं। इतनी सर्वसंपन्न सुविधाएं हमारे पास है। चुटकी भर के हम अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, अमेरिका वाले हमें प्रचार कर सकते हैं, यूके वाले हमें प्रचार कर सकते हैं, हम उनको प्रचार कर सकते हैं। इतना दुनिया जो है सिमट गई है, इतना नजदीक आ गए हम। लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। एक शहर में एक व्यक्ति 3 दिन पैदल चलते हुए, ना कोई माइक है, ना कोई बाइक है, ना कोई साइकिल है, ना कोई मेगाफोन है, ना कोई स्टेज है, ना उन्हें उस शहर में आमंत्रण करके घर में बुलाने वाले कोई है। नहीं, पता नहीं योना का हालत क्या होगा। मछली के पेट से बाहर निकला हुआ है, सारी गंदगी उसके चेहरे पे लगी हुई है, सारी गंदगी उसके बदन पे लगा हुआ है, और उस गंदे अवस्था में भी लोगों ने उनको ग्रहण किया, उनका वचन को ग्रहण किया। इतना महान योद्धा, इतना महान कमिटेड सेवक आपको बाइबल में कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए इतना धन्य है योना कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में योना के साथ जोड़ के कहते हैं,
सो उनका जो दिया हुआ संदेश, जो प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा, वही संदेश बिना पलटे, बिना उसमें जोड़े, बिना उसमें से निकाले, वो लोगों को बता दिया। भले लोग ये बात सुन के, अब अगर समझिए आप कोई किसी गांव में जाके कहते हो कि 10 दिन में यह गांव तबाह हो जाने वाला है, सुनेगा आपको कोई? हाँ भाई, कोई सुनेगा? कोई मारने नहीं सुनेगा। आएंगे, वो गांव वाले मारने आएंगे सभी लोग हमें। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रभावशाली संदेश, क्योंकि प्रभु ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है तो वो अपने दास को रक्षा भी करेगा। अपने दास के जरिए जो कहना था, वो पाप से भरा हुआ शहर को वो सुनाना है, तो वो सुनवाएगा प्रभु परमेश्वर। तो ये दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है 5वां वचन में, सो द पीपल ऑफ निनवे बिलीव्ड गॉड, प्रोक्लेम्ड ए फास्ट। इतना सिंपल और इफेक्टिव संदेश। योएल के किताब देखिए, हम योएल 2 अध्याय 13वां वचन पढ़े भाई। योएल योएल के किताब, एक मिनट, ओयल ओयल जोएल, जोएल, यस, ओयल ओयल जोएल के किताब 2 अध्याय, इससे दूसरा अध्याय, इससे 2 किताब पीछे रहेगा। दूसरा अध्याय वचन 13वां वचन भाई। ओके। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए योएल जो है एक धार्मिक प्रवक्ता के नाते बुलाया गया है। एक धार्मिक प्रवक्ता, एक धार्मिक प्रभु का दास पुनः प्रवर्तन के लिए यहाँ पे वो यानी रिवाइवल के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। इसीलिए योएल को जो है प्रॉफिट ऑफ रिवाइवल कहा जाता है, यानी पुनः प्रवर्तित प्रवक्ता उन्हें कहते हैं, परिवर्तन लाने वाला। इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे लोगों में लाया। वो कहते हैं देखिए, और 12वां वचन देखिए, नाउ देयरफॉर सेज द लॉर्ड, टर्न टू मी विथ ऑल योर हार्ट, विथ फास्टिंग एंड वीपिंग, विथ मॉर्निंग। 12वां वचन में देखिए, तो भी यहोवा की वाणी यह है कि सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। सो ये योएल जो भविष्यद्वक्ता है, ये एक धार्मिक परिवर्तन वाला भविष्यद्वक्ता है, और इनका जो संदेश होता है ये कभी भी ढगमगाने वाला संदेश नहीं होता है। ये यूदा के लोगों को पश्चाताप के बारे में बता रहा है। पुनरुद्धीकरण या पुनः प्रवर्तित के पहले जो है पश्चाताप का होना जरूरी है, पश्चाताप बहुत आवश्यक है। तो ये बात यहाँ पे योएल को हम देखते हैं, ये निडर होकर लोगों को बता रहा है। वो कहता है कि तुम अपने मन को फिराओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। और आगे क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये किनको बोल रहा है? ये यूदा गोत्र के लोगों को, यूदा के लोगों को वो कह रहा है जो यहोवा को जानते हैं। लेकिन योना यहाँ पे उन लोगों को बोल रहा है, उन लोगों से कह रहा है जो यहोवा को जानते नहीं। तो जो यहोवा को जानते नहीं, जो जीवते परमेश्वर को जानते नहीं, उनके बीच में जाके संदेश प्रचार करना जो है, भाई आप लोगों को कहने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कितना कठिन होता है। वो काम में आप लोग लगे हुए हैं। प्रभु आप लोग सभी को आशीषित करे। प्रभु आप लोग सभी को, जितने भी लोग ये काम में लगे हुए हैं, उनको सहायता करे और मदद और उनको शक्ति दे
तो यहाँ पे योना उन लोगों को बता रहा है जो अपरिचित लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो इजराइल लोगों के साथ में इनका, इजरायली लोगों को ये केवल प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, इनके परमेश्वर को ये लोग जानते नहीं है। ऐसे लोगों को सुसंदेश सुनाया जा रहा है। सुनाया तो वहां पे लोगों में बड़ा परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन कैसा आ गया कि सभी लोगों ने उपवास का घोषणा किया, सभी लोग उपवास रहे। तो क्या कहता है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन प्रतीति किया और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेके छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब क्या है? टाट का मतलब है, टाट ओढ़ने का मतलब अपने आप को नम्र बना लेना। सर्वसंपन्न शहर के लोगों में इतना सा परिवर्तन आ गया। देखिए, टाट ओढ़ लिया, टाट किसी काम का नहीं है। जो डिजाइनर कपड़े पहनते थे, जो अच्छे अच्छे टी शर्ट जीन्स में घूमते थे, वो लोग सभी ने सब त्याग दिया और अपने आप को नम्र बना लिए। अंग्रेजी में लिखा है सैक क्लॉथ, जो गोनी का कपड़ा होता है, वो बांध के छोटे से लेके बड़े तक, महान से लेके निम्न तक, तो यानी ये पूरा शहर के लोगों को हिला दिया योना का जो संदेश है। इसके बाद यहां तक नहीं रुका। छठा वचन में देखते हैं हम कि then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth and sat in ashes. तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यानी राजा प्रजा दोनों एक जगह पे आ गए। ये होती है प्रभु परमेश्वर का महान संदेश, ये होती है प्रभु की वाणी, ये होती है जैसा प्रभु ने कहा वैसा कहने का प्रभाव। कितना परिवर्तन देखिए, ना छोटा ना बड़ा, ना राजा ना रंग, सभी लोग एक ही काम में लग गए। वो ये काम था कि पश्चाताप। सो जब कभी भी हम प्रभु परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार जब हम बांटते हैं, प्रभु परमेश्वर का जब भी हम सच्चा संदेश जैसा है वैसा हम लोगों को सुनाते हैं, वहां पे बहुत बड़ा सा परिवर्तन हम देख सकते हैं। योवेल जो है यूदा के लोगों को, जो प्रभु को जानने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाया, उनमें परिवर्तन आया। योना जो प्रभु से अपरिचित लोग हैं, प्रभु परमेश्वर को जो जानते नहीं है, उनको सुसमाचार सुनाया, वहां पे बहुत बड़ा सा परिवर्तन आया। पतरस जो अन्य जाति के लोग, अलग अलग लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, उन सभी लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत बड़ा सा परिवर्तन आया। तो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी भी हम प्रभु के प्रणाली के अनुसार, जब कभी भी हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जो प्रभु कहता है, जो प्रभु कहने को कहता है, वही हम अगर लोगों को सुनाते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा सा परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन दिखता है, ये दिखता है, लोगों का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे तीनों संदर्भ में आज हमने देखा कि प्रभु का वाणी सुनने के बाद जो परिवर्तन आती है। यूदा के लोग, प्रभु के लोग, उनमें परिवर्तन आया, अन्य जाति के लोगों में परिवर्तन आया यहाँ पे निनवे में। और पतरस के जीवनी में, अगर पतरस के काल में अगर हम देखते हैं कि 3000 लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से उद्धारता में आए, तो वही पवित्र आत्मा परमेश्वर आज भी हमें अगुवाई कर रहे हैं, आज भी हमें चला रहे हैं। हमें डरने की बात नहीं है, हमें लोगों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें लोगों को खुश नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं अगर ऐसा बोलूं तो ये क्या मान लेगा, ये क्या कह देगा। जो प्रभु कहता है वही कहा करें। योना के जीवन में इतना बड़ा सा परिवर्तन हम देखते हैं। जो योना प्रभु से भाग रहा था, जो योना जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला योना था, जो योना जिसको हम जो चुना हुआ योना को देखा था, जो योना चुना हुआ व्यक्ति से फरारी योना बन गया था,
सोने वाला योना बन गया था, जागा हुआ योना के रूप में हमने देखा, इतने सारे रूप योना के हमने देखा, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने वाला योना को देखा, प्रतिज्ञा करने वाला योना को देखा। आज हम देखते हैं कि वही योना पुनर्जीवित होकर लोगों को पुनरुद्धित किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या अभी तक हम बुलाए के चुने हुए श्रेणी में है? अगर चुने हुए श्रेणी में है तो क्या हम फरारी श्रेणी में है? या फरारी श्रेणी में है तो क्या हम अभी भी सो रहे हैं? प्रभु ने हमें जगाया है। अगर जागे हुए श्रेणी में है तो आज संध्याकाल के समय में आइए एक प्रतिज्ञा करें हम कि हम ये जागे हुए स्थिति में प्रभु के लिए हमें पुनरुद्धित योना के रूप में उभर आए और लोगों के मनों में, लोगों के भलाई के लिए उनको सुसंदेश सुनाए। उन्हें विनाश की ओर जाने वालों को हम प्रभु की ओर खींचने के लिए एक बहुत बड़ा औजार बने प्रभु के हाथों में। प्रभु हमें सहायता करेगा, प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु अपने आत्मा से चलाएगा। यहाँ पे योना का कोई बड़प्पन नहीं है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, प्रभु का कहने का मतलब है। योना डरा नहीं, निडर योना, पुनरुद्धित योना निडर योना बन गया। ऐसा आपको भी प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको भी जो है, मुझको भी आज हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, निडर होकर आगे बढ़ो। प्रभु हमें सहायता करे कि आप लोग जो कार्य कर रहे हो, इसी श्रेणी में कर रहे हो, इसके लिए हम बहुत खुश है आप लोगों के लिए। प्रभु आप लोगों को और सहायता करे कि निडर तरीके से आप गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जो जा रहे हो, यही संदेश लेके जाना कि प्रभु का जो संदेश है वही संदेश उन्हें सुनाना। और प्रभु का संदेश जो है, सच्चा संदेश, हमेशा कार्य करता है। तो ये कार्य हमने किन-किन में देखा है कि पूरे शहर के लोगों में हमने कार्य देखा है। शहर के लोग ही नहीं, उस शहर के राजा को भी योना का ये संदेश परिवर्तित कर दिया। तो ये देखते हैं कि ये दिस इज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द ट्रू गॉस्पल स्प्रेड बाय जोना अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु का कहा गया संदेश, सच्चा संदेश योना के द्वारा जब सुनाया गया, इसका हम प्रभाव देखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, खास करके आप लोग जो बाहर सेवा यानी ओपन एयर मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, वो सेवा, वो सभी को आज के वचन सभी को प्रोत्साहन का वचन हो और आज का संदेश उन सभी को बलवंत बनाने वाला संदेश हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये अवसर दिया सभी के लिए, ग्वालियर मंडली के, ग्वालियर कलीसिया की तरफ से, ग्वालियर मंडली के सभी अगुवाइयों की तरफ से मैं आभारी हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। जय मसीह की। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में समय का पता ही नहीं चला कब समय हो गया। अभी तो और भी समय होता तो और अच्छा लगता। थैंक यू सो मच सर। सच में क्या शब्द का है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम समझ सकते हैं आपके मेहनत को कि आप सच में प्रभु के वचन के लिए कितना परिश्रम करते हैं। हम प्रत्येक के लिए जो हमारी उन्नति के लिए आप इतना सुंदर वचन लेके आते हैं सर जी। थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय लिया हमारे बीच में और इतना सुंदर वचन से हमें हमारे बीच में रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और एक बार फिर से जुड़े हुए हमारे जितने भी भाई बहनों ने आज का वचन सुंदर रीति से सुना है, उसको हम उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आइए हम कृपया करके अपने जीवन में इस प्रकार से लागू करें। कितना बदलाव योना के जीवन में हम लोग देख सकते हैं और लोगों के जीवन में देख सकते हैं जो प्रभु की ओर से हुआ। आइए हम लोग भी अपने जीवन में लागू करें और उसके महान नाम की जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा समय हो गया कि हम लोग समाप्ति की ओर बढ़े और समाप्ति के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे बीच में
प्रभु के दास श्याम विश्वास जी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके वो हमें आज की प्रार्थना में अगुवाई करें और आज की सभा को हम लोग समाप्त। श्याम विश्वास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जय मसीह की। है हम लोग प्रार्थना करें। जी। हमारा खुदाबंद यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में हम लोग आते हैं प्रभु, ए शाम को प्रभु, और हम खासकर काम को विनती कर रहे हैं, जो आपका दास जो अच्छा वचन दिया प्रभु, वो हमारे लिए बहुत कीमती है प्रभु, हमारा जीवन लिए प्रभु अच्छा है प्रभु, और प्रभु हमारा जीवन से वो देख पाए प्रभु। खासकर हम लोग विनती करें प्रभु, ये सुंदर अनुग्रह प्रभु हमको मिला, और विशेष करके प्रभु जो भाई लोग, जो सिस्टर लोग, जो पूरा हम लोग जूम मीटिंग का दौरा प्रभु हम लोग अच्छा तरीका से एक मीटिंग करने पाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम लोग विशेष करके हम लोग धन्यवाद देना चाहते हो प्रभु, जो हमारे जो कोविड-19 को जो बीच में आज तक तो हमको सबको प्रभु संभाला प्रभु। प्रभु हमको जानते प्रभु, तो डॉक्टर का डॉक्टर प्रभु का प्रभु है, इसलिए हम लोग 100% हम लोग प्रोटेक्ट में प्रभु, तेरे हाथ में, और खास करके धन्यवाद देते प्रभु। और जो अच्छा जो रीति मिला प्रभु, हमारा जो जूम मीटिंग को द्वारा और तेरे दास का दौरा प्रभु, और पवित्र बच्चों को द्वारा, और सब कुछ प्रभु अच्छा से हमारा जीवन में प्रभु, हमारा जीवन में लाग पाए। और खास करके प्रभु हम एक धन्यवाद देना चाहते प्रभु, जो हम लोग जितना भाई लोग अभी जुड़ा है प्रभु, उनके लिए सबको प्रभु आशीष दे प्रभु। जो भाई लोग अभी तो जुड़ा नहीं प्रभु, वो उनको जुड़ने का मदद कीजिए प्रभु। हम एक साथ बैठ के तेरा महिमा, तेरा स्तुति, तेरा प्रशंसा कर पाए प्रभु। विशेष करके हम लोग प्रार्थना करें प्रभु, हमारा बीच में कोई भाई लोग, कोई सिस्टर लोग जो कोई कुछ प्रॉब्लम है प्रभु, आप तो जानते हैं प्रभु, और सबका मदद कर प्रभु। जो हमारा कल जो मीटिंग होगा, जो एक साथ हम लोग सब लोग जुड़ पाए, तेरा देश का दौरा हम लोग आशीष मिले प्रभु। धन्यवाद प्रशंसा गौरव हमारा उद्धार करता जल जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। कृपा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग को भी धन्यवाद, अवसर दिया। अरे वाह, आपने 1 मिनट में आपका वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ओके।